जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं मधुबनी जिला का। बहुत सारे भाइयों का क्वेरी था कि मधुबनी जिला का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद आपके मन में एक भी डाउट्स नहीं रहेगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो जितना भी आपके मन में डाउट्स उत्पन्न होता है सारे का जवाब आपको मिल चुका रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका टाइटल ही है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। सारे डाउट का जवाब मिल जाएगा। समझ गए आप? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको पल पल की खबरें मधुबनी जिला के बारे में हो या बिहार पुलिस के बारे में हो, आपको जानकारी मिलता रहे। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए फाइनल कट ऑफ का लिस्ट पूरा डाटा एनालिसिस के साथ लेके आया हूँ। एकदम ऑथेंटिक है, कोई शक इसमें नहीं होना है कि इसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है। एकदम प्योर एकदम क्या होता है जो मक्खन निकलता है ना दूध से, वैसे मैं पूरे डाटा के एनालिसिस करके आपके लिए कट ऑफ लेके आया हूँ। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए, सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मधुबनी जिला का जो होम गार्ड का वैकेंसी आया हुआ था, उसमें कैटेगरी वाइज कितना सीट थे। ठीक है, तो पहले सीट के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो मधुबनी जिला का जो कैटेगरी वाइज सीट था, देखिए यूआर में 243 था, जिसमें 35% महिला का आरक्षण था, तो 85 महिला के हो गए, तो इसमें टोटल मेल के लिए 158 सीट बच गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 61 वैकेंसी आया हुआ था, जिसमें से 21 महिला के लिए है, तो मेल के लिए 40 बच गया। ठीक उसी प्रकार एससी कैटेगरी में 97 वैकेंसी था टोटल, जिसमें 34 जो 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, उसमें 34 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो मेल के लिए कितना बच गया? 63। ठीक उसी प्रकार एसटी में 6, उसमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व, तो 4 हो गया। और ईबीसी में टोटल सीट 109 है, जिसमें महिलाओं के लिए 38 सीट रिजर्व है, तो टोटल मेल के लिए हो गया 71। ठीक उसी प्रकार बीसी में 73 है और टोटल फीमेल के लिए 26 हो गया, तो मेल के लिए वो 47। और ये जो 18 सीट है, 18 सीट है, बीसी फीमेल का जो अलग से रिजर्वेशन आता है उसके लिए स्पेशल सीट रहता है, उसके लिए 18 सीट है। तो आप वैकेंसी टेबल देख लिए, ठीक है ना। ये ऑथेंटिक डाटा है ऑफिशियल वेबसाइट से। आप इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं डाटा को, तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं रवि स्टडी ग्रुप से। और हमारा यूट्यूब चैनल हो गया रेले वाला रवि सर। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज भी है, रेले वाला रवि सर के नाम से फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और आपके लिए ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो लेते आएंगे। ठीक है ना, चलिए बने रहिए वीडियो में। आप सीट का वैकेंट कितना था कैटेगरी वाइज वो तो देख लिए। आप फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप देख लीजिए कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले आप देख लीजिए कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मधुबनी जिला का आ चुका है, वो भी 30 जुलाई को ही आ चुका है। ठीक है ना, तो मधुबनी जिला का जो फाइनल मेरिट लिस्ट था 30 जुलाई को आ चुका है। आप आना है, फाइनल मेरिट लिस्ट आना है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद मन में जो भी भ्रांतियां होगा ना दूर हो जाएगा और आप एकदम वर्दी सिलाने के लिए रेडी रह जाइएगा। ठीक है ना, वर्दी सिलाने के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। क्योंकि आपको एक ऐसा बात बताने वाला हूं ना, तो आपका मन गदगद हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च ही नहीं करिएगा मधुबनी जिला का कट ऑफ क्या रहने वाला है। भाई एक बात बताने वाला हूं, उसके बाद आप मिठाई बांटना शुरू कर दीजिएगा अपने गांव में, ठीक है ना। चलिए देखिए, बात करते हैं फाइनल कट ऑफ का। तो फाइनल कट ऑफ बात करते हैं यूआर का। देखिए यहीं से एक लॉजिक आपके पास, मतलब एक लॉजिक आपको बताने वाला है, जिससे आपके सारे जो डॉट्स होगा ना क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं यूआर का। मधुबनी जिला के जो यूआर का कट ऑफ है ना, यूआर देखिए टोटल सीट कितना था? 243। और प्रोविजनल लिस्ट जो आया है उसमें बच्चे का भी सिलेक्शन 243 ही बच्चा का हुआ है ना। गजब की बात। टोटल सीट कितना था? 243 ही सीट है, जिसमें टोटल सीट
243 है, उसी के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आया है 243, एक्स्ट्रा बच्चा का आया ही नहीं है। तो 1.5 गुना प्रोविजनल लिस्ट आया है, ठीक है, लेकिन जिसका फाइनल लिस्ट आया है और वेटिंग लिस्ट भी उसी में है। PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF देख लीजिएगा। वेटिंग लिस्ट भी जारी किया है, ठीक है, और प्रोविजनल लिस्ट अलग से और वेटिंग लिस्ट अलग से है। तो देखिए इसमें क्या है, टोटल सीट यूआर कितना था, 243 था। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया है 243 बच्चा का जारी किया, और साथ में वेटिंग लिस्ट इसका आधा जो है 122 बच्चे का जारी किया है। तो आप देखिए जिनका भी वेटिंग में नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है, तो उसका 243 लिस्ट में अगर है, 243 बच्चों की लिस्ट में अगर नाम है, वो समझ जाएगा उनका फाइनल हो चुका है, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, उनका फाइनल हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जितना सीट है उतना ही बच्चे का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है और साथ में अलग से बच्चों का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया है। तो आप ये भूल जाइए कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप वर्दी चलाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना, और सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बना कर रखिए, ठीक है ना, क्योंकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसमें नाम आपका आना तय है, कंफर्म है कि नाम आपका आएगा ही। तो 4 से 5 दिन का आपका DB के लिए टाइम मिलेगा, तो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए जिससे कि DB में अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है ना तो DB के लिए डायरेक्ट जाए, ठीक है ना। देखिए लॉजिक है ना, 243 बच्चे के लिए वैकेंसी है, जिसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी 243 बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा बच्चा इसमें है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा है नहीं तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। एक कुछ इसमें किंतु परंतु नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन हो चुका है और अलग से 122 बच्चे का वेटिंग लिस्ट किया है। तो वेटिंग लिस्ट वो होता है, तो ये 243 बच्चे जब ज्वाइन कर लेंगे और ये दूसरे एग्जाम क्लियर करके दूसरे पोस्ट पे चले जाएंगे तो सीट वैकेंट होगा, तो उनमें से 122 बच्चे जो है, और 122 बच्चे में जिनका भी ऊपर से नाम होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना, तो सीरियल में लगभग 10 तक जो जिनका भी नाम होगा उनको फिर से होम गार्ड में सिलेक्शन लेने के लिए वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का चांस रहता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना बच्चा है, तो 243 बच्चा है, उतना बच्चा तो छोड़ेगा नहीं जॉब, तो छोड़ेगा बेसी 10 या 15 बच्चे छोड़ेंगे, तो जिनका भी 10-15 नंबर तक का है वेटिंग लिस्ट में नाम, उनको जॉब मिल सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है ना। चलिए अब UR के कटअप की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का कटअप है, यही फाइनल मेरिट लिस्ट ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें किंतु परंतु नहीं है, यही फाइनल मेरिट लिस्ट भी रहेगा। देखिए UR का जो कटअप था, और देखिए मेल के लिए 158 सीट है, उनमें मेल के लिए भी 158 सीट यानी 158 लड़के का भी चयन किया है, और जितना 85 फीमेल के लिए सीट है उतना ही फीमेल के लिए भी सिलेक्शन लिया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए कि अगर आपका नाम प्रोविजनल लिस्ट में आया है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए बात करते हैं कटअप का। UR का कटअप देखिए, तो UR का कटअप 15 गया है, और डेट ऑफ बर्थ बात करें तो 2002 15 दिसंबर 2002 डेट ऑफ बर्थ किया है UR का, 15 नंबर, फीमेल का भी 15 नंबर गया है, और डेट ऑफ बर्थ बात करें तो 15 जून 2005 गया है, फीमेल का कटअप UR का है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया दोस्तों आपको। आप UR का कटअप जानने के बाद ही आपका मन में खुशी हो गया होगा कि मेरा प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। आप अपना वर्दी सिलाने के लिए साथ में डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। चलिए कटअप देख लिया UR का। आप देखते हैं EWS का। तो EWS में भी देखिए टोटल सीट 61 था, और इनका प्रोविजनल लिस्ट में भी नाम 61 ही बच्चे का आया है, ठीक है ना, 61 ही बच्चे का आया है। अलग से जितना सीट है उसके आधा वेटिंग लिस्ट भी नाम जारी किया है। तो वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का नाम है, तो उन बच्चों का ध्यान रखना होगा जिनका भी शुरू से 1 से 10 तक नंबर है, उनका वेटिंग लिस्ट में अगर नाम है 1 से 10 तक, जैसे 31 बच्चा है ना, तो 31 1 2 3 4 ऐसे नंबर गया होगा, तो शुरू से 1 से 10 तक जिनका नाम होगा उनको जॉब मिलने की यानी वेटिंग क्लियर होने की चांस रहता है अधिकतर, ठीक है। तो EWS में देख लीजिए 61 बच्चे थे, 61 बच्चे का प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है, और कटअप गया है EWS में 13, मेल का 13 गया है, ठीक है ना। मेल का कितना गया है 13, और डेट ऑफ बर्थ गया है 5 मार्च 2003। और फीमेल का कटअप देखिए EWS में 11 गया है, फीमेल का कटअप कितना गया है EWS में 11, और डेट ऑफ बर्थ बात करें तो 14 दिसंबर 2004 गया है। दोस्तों आप दोबारा कमेंट कीजिएगा
वीडियो के नीचे में कि आपका सिलेक्शन हो चुका है प्रोविजनल लिस्ट में। आप अगर हो चुका है तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन खुद लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा कॉन्ग्रेचुलेसन के रूप में। बधाई हो, वर्दी से लाइए आप लोग और मिठाइयाँ बांटिए दोस्तों में, पार्टी कीजिए। चलिए कट ऑफ देख लिए, और यही कट ऑफ जो अभी प्रोविजनल लिस्ट का है वही फाइनल कट ऑफ एकदम सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। जिन बच्चे सिलेक्शन हुआ जैसे नाम है वैसे उनका बच्चे का नाम भी रहेगा फाइनल लिस्ट में। एससी में देख लीजिए, एससी में 97 बच्चे थे टोटल सीट, और 97 बच्चे यानी सीट के लिए 97 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, जिनमें मेल का कट ऑफ गया है 14, और डेट ऑफ बर्थ बात करें तो 17 मई 2001 गया है मेल का, और फीमेल में गया है एससी में 12, और इसका हो गया 25 जून 2003 डेट ऑफ बर्थ गया है। ठीक उसी प्रकार एसटी में देखें तो एसटी में टोटल सीट 6 था, और 6 के लिए ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया है। और सभी के देखिए साइड में वेटिंग लिस्ट भी दे दिया हूँ कि कितना आप वेटिंग लिस्ट मतलब कि जितना सीट है उसका आधा वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया गया है साथ में प्रोविजनल लिस्ट के साथ ही, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया है। तो एसटी का कट ऑफ 12 गया था, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 मेल का, और फीमेल का भी 12 ही गया था, 1/1/2003 फीमेल का था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ईबीसी का। तो ईबीसी में टोटल बच्चे यानी वैकेंट सीट था 109 वैकेंट सीट था, उतना ही बच्चे का भी प्रोविजनल लिस्ट आया है, और उतना ही इसका आधा क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट 55 बच्चों का नाम है, ठीक है ना। तो मेल का कट ऑफ गया है ईबीसी का, तो ईबीसी में मेल का कट ऑफ गया 14, और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4 अप्रैल 1999 गया है मेल का कट ऑफ। फीमेल का कट ऑफ देखिए 13 नंबर पे गया लिया है, और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 16 अक्टूबर 2005 लिया है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार बीसी का टोटल वैकेंसी थे 73, और उतना ही बच्चे का प्रोविजनल लिस्ट भी जारी किया है, और वेटिंग लिस्ट 37 बच्चे का जारी किया अलग से, ठीक है ना। तो ये वेटिंग लिस्ट वाला हो गया, और ये 73 जो है मेरिट ही है, ठीक है। ये जो 73 बच्चे का प्रोविजनल लिस्ट बना है वही समझ लीजिए बच्चे का मेरिट लिस्ट ही है, ठीक है ना। उनका सिलेक्शन हो चुका है। और कट ऑफ देखिए बीसी का कट ऑफ गया है 14, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 20 जून 1997, और फीमेल का भी 13 लिया है, 17 मार्च 2004 फीमेल का कट ऑफ गया है। और बीसी फीमेल का जो रिजर्व सीट था 18, उनके 18 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल लिस्ट में, जिनमें 14 कट ऑफ गया है, और 24 मई 2005 तक क्या उसका डेट ऑफ बर्थ लिया है। अलग से वेटिंग लिस्ट में 9 लड़की का भी नाम है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख लिए कि प्रोविजनल लिस्ट ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट था। केवल आप एक समझे कि वो आप जिन भी बच्चों का यानी कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपत्ति दर्ज कराया होगा, उनका सॉर्ट आउट करके एक लिस्ट अलग से जारी करेगा सेम टू सेम, वो ही कहलाएगा फाइनल लिस्ट। जो प्रोविजनल लिस्ट में जिन बच्चे का नाम आ गया है वही बच्चे का फिर से फाइनल लिस्ट में सेम टू सेम नंबर पर नाम रहेगा, इतना ध्यान रखिए। और जो अभी कट ऑफ देख लिया आप, सेम कट ऑफ वही रहने वाला है, इसे ना एक आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जिन भी बच्चे का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है जरूर कमेंट बॉक्स में एस लिखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन लिखिएगा। मेरे ओर से उन बच्चों का जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। आप वर्दी से ला लीजिए, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है उनका आप बनवा कर रख लीजिए। कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सब चाहिए, एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच ये जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।